हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के पार्ट 4 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हम इसका पूरा चैप्टर समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है क नंबर पर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 विकल्प मिलेंगे। ठीक है, जिनमें से हमारा जो सही होगा उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निवास स्थानों के आधार पर जीव जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4। तो बच्चों निवास स्थान के आधार पर जीव जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3। ठीक है, जंगली जंतु, घरेलू जंतु और पालतू जंतु। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, शेर किस प्रकार का जंतु है? नंबर 1 जंगली, नंबर 2 पालतू और नंबर 3 घरेलू। ठीक है, तो शेर कैसा जंतु है बच्चों? जंगली। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, तोता कहाँ रहता है? नंबर 1 बिल में, नंबर 2 अस्तबल में, नंबर 3 पिंजरे में। तो बच्चों जो तोता रहता है वो कहाँ रहता है? पिंजरे में। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ख नंबर पर दिया हुआ है, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से छांट के हमें कहाँ भरना है बच्चों? खाली स्थानों में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? जीव जंतु। तो पहले खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? जीव जंतु। ठीक है, आगे दिया हुआ है, शेर गुफा में रहता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरे खाली स्थान में क्या भर देंगे हम? गुफा। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, बिल्ली पालतू जंतु है। तो जो तीसरा खाली स्थान है बच्चों उसमें हम क्या लिख देंगे? बिल्ली। ठीक है, आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर, घरेलू जंतुओं को हम विशेष स्थानों पर रखते हैं। तो जो घरेलू जंतु हैं बच्चों उन्हें हम कहाँ रखते हैं? विशेष स्थानों पर। आगे दिया हुआ है पाँचवें नंबर पर, मुर्गी घरेलू जंतु है। तो बच्चों जो पांचवा खाली स्थान है उस पर हम क्या लिख देंगे? मुर्गी। ठीक है, मुर्गी कैसी जंतु है? घरेलू जंतु है। यहाँ पर हमारे जो खाली स्थान थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ जंतु दिए गए हैं और वो किस श्रेणी में आते हैं उससे हमें मैच करना है या फिर मिलान करना है। तो पहले दिया हुआ है तोता। तोता कैसा जंतु है बच्चों? पालतू। तो इसको हम किससे मैच करेंगे? पालतू से। ठीक है, फिर दिया हुआ है मुर्गी। मुर्गी कैसी जंतु है बच्चों? घरेलू। ठीक है, तो इसको हम घरेलू से मैच करेंगे। फिर नीचे दी हुई है भेड़। भेड़ भी कैसी जंतु है बच्चों? घरेलू। ठीक है, इधर ऊपर दिया हुआ है बंदर। बंदर कैसा जंतु है बच्चों? जंगली। ठीक है, फिर दिया हुआ है कुत्ता। कुत्ता कैसा जंतु है बच्चों? पालतू। और नीचे दिया हुआ है शेर। शेर कैसा जंतु है बच्चों? जंगली। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से हमको मिलान करना था। आगे चलते हैं। घ नंबर पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जंगली जंतु किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, वे जंतु जो जंगलों में रहते हैं जंगली जंतु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जंगली जंतु कौन से कहलाते हैं? वे जंतु जो जंगलों में रहते हैं जंगली जंतु कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, घरेलू जंतु किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, वे जंतु जिन्हें हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पालते हैं घरेलू जंतु कहलाते हैं। घरेलू जंतु कौन से होते हैं बच्चों? जो जिन्हें हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पालते हैं घरेलू जंतु कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुत्ता कहाँ रहता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कुत्ता घर, जिसको हम कैनल बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैनल में रहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कुत्ता घर या कैनल में रहता है। किन्हीं 3 घरेलू जंतुओं के नाम लिखिए।
यहाँ पर हमें 3 घरेलू जंतुओं के नाम लिखना है बच्चों। तो हम पहले नंबर पर लिखेंगे गाय, दूसरे नंबर पर घोड़ा और तीसरे नंबर पर भेड़। ठीक है, ये तीनों क्या हैं बच्चों? घरेलू जंतु। आगे दिया हुआ है 5वें नंबर पर घोड़ा कहाँ रहता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, घोड़ा अस्तबल में रहता है। घोड़ा जिस स्थान पर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अस्तबल। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा, उत्तर होगा घोड़ा अस्तबल में रहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए जंतुओं को पहचान कर उनकी नाम लिखिए। तो पहले नंबर पर क्या दिख रहा है बच्चों? ये एक भैंस है। ठीक है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? भैंस। फिर यहाँ पर ये कौन है? ऊँट। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे हम? ऊँट। और ये क्या है बच्चों? लंबी गर्दन का जिराफ। ठीक है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे जिराफ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ लिया था। आज इस वीडियो में हमने इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम अगला जो चैप्टर है पार्ट 5 उसको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए। ठीक है बच्चों।